निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, गैमेट्स का निर्माण होता है, युग्मकों का निर्माण। तो यहाँ ये बता दूँ कि ये होता किस में है, तो द्विगुणित जो जनन करने वाली कोशिकाएं होती है उसके अंदर, और फिर जो युग्मनज होता है, जैगोट होता है, उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, और इसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, गैमेट्स का निर्माण होता है। गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका की समसूत्री विभाजन होता था, तब जो डॉटर सेल बनती थी उसके अंदर क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो मदर सेल के समान रहती थी, जो जनक कोशिका उसके समान रह रही थी। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका की आधी हो जाती है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ एक कोशिका से 4 डॉटर सेल बनती है। यहाँ से कितनी बनती है, 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी, याद रखना है, फार्मर और मुर्रे ने अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस की क्या की थी, खोज की थी। किसने की थी, फार्मर और मुर्रे ने की थी। फिर गुणसूत्रों का एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर भी पूछा है और फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के अंदर भी पूछा है कि अर्धसूत्री विभाजन के अंदर गुणसूत्रों का एक बार क्या होता है, द्विगुणन होता है। द्विगुणन कितने बार, डुप्लीकेशन कितने बार होता है, एक गुणन होता है, एक बार होता है। लेकिन इसमें कोशिका 2 बार विभाजित होती है। कोशिका कितने बार विभाजित होती है, 2 बार। कोशिका का 2 बार विभाजन होता है, लेकिन जो गुणसूत्रों का डुप्लीकेशन होता है वो कितनी बार होता है, 1 बार होता है। ये वाला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आने वाले सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से आपको ये पॉइंट वापस देखने को मिल सकता है। उम्मीद करते हैं कि ये शैम का शैम आ जाए। लेकिन गुणसूत्रों का क्या होगा, 1 बार डुप्लीकेशन होता है, और यहाँ पर कोशिका है वो 2 बार विभाजित होती है। इसको आपको ध्यान रखना है। फिर अर्धसूत्री विभाजन की 2 अवस्थाएँ होती है। अब देखो एक बात और मैं बता दूं कि अर्धसूत्री विभाजन के अंदर 3 घटनाएं सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। 3 घटनाएं कौन सी होती हैं, एक जो समजात गुणसूत्र होते हैं उनका क्या होता है, सिनेप्सिस का निर्माण होता है। क्या बनता है, एक सिनेप्सिस के निर्माण की घटना सबसे महत्वपूर्ण विशेषता किसकी है, अर्धसूत्री विभाजन की होती है। दूसरा इसकी महत्वपूर्ण घटना कौन सी है, इसकी महत्वपूर्ण घटना होती है क्रॉसिंग ओवर। क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है, वो इसकी महत्वपूर्ण घटना होती है। एक तो होता है सिनेप्सिस का निर्माण, दूसरी होती है आपके क्रॉसिंग ओवर, और तीसरी इसकी सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है इसमें जो समजात गुणसूत्र होते हैं वो अलग हो जाते हैं और विपरीत ध्रुवों की ओर गमन कर जाते हैं। वो इसकी तीसरी महत्वपूर्ण घटना होती है। तो समजात जो गुणसूत्र होते हैं उनका क्या होता है, पृथक्करण होता है, उनका अलग हो जाते हैं जो समजात गुणसूत्र। ये 3 घटनाएँ अर्धसूत्री विभाजन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। इसको ध्यान रखना है, सिनेप्सिस, क्रॉसिंग ओवर और समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण, ये 3 घटनाएं होती है। फिर अर्धसूत्री विभाजन की 2 अवस्थाएं होती है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, जिसको क्या कहते हैं, न्यूनकारी विभाजन भी कहा जाता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट को क्या कहा जाता है, न्यूनकारी विभाजन कहते हैं। इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। गुणसूत्रों की संख्या आधी, इसलिए इसको न्यूनकारी विभाजन। ये द्विगुणित कोशिका में से अगुणित कोशिका का निर्माण होता है। किसके द्वारा होता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के द्वारा। इसके अंदर 2 स्टेप होते हैं, पहले केंद्रक का विभाजन होता है और फिर किसका होता है, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। केंद्रक विभाजन की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। ये 4 अवस्थाएं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये 4 अवस्थाएं किसकी होती है, इस केंद्रक विभाजन की ये 4 अवस्थाएं होती है, जिसके अंदर केंद्रक का क्या होता है, विभाजन होता है। फिर आगे बात करते हैं कि ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वैसे जो अपन प्रोफेज फर्स्ट की बात करेंगे, लेकिन प्रोफेज फर्स्ट है उसके बारे में बात करते हैं। ये अर्धसूत्री विभाजन की पहली अवस्था, उसके अंदर प्रोफेज फर्स्ट ये अर्धसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था होती है। सबसे लंबी स्टेज कौन सी होती है, प्रोफेज होती है, और ये सबसे लंबी अवस्था मानी जाती है। फिर अगर देखो ऊपर इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ चीज़ लिखी है, इसको भी आप एक देख देना। गुणसूत्रों का जो संगनन होता है वो किसके अंदर होता है, प्रोफेज फर्स्ट के अंदर होता है। एज इट आपके नोट्स में इसको लिख देना, जो लिखा है कि गुणसूत्रों का संगनन किस अवस्था के अंदर होता है, प्रोफेज फर्स्ट के अंदर होता है। एम्फीबियंस के ऊसाइट में पाए जाने वाले लैंप ब्रश गुणसूत्रों का अध्ययन कौन सी अवस्था में होता है, तो ये सीधा आपको याद रखना। डिप्लोटिन अभी पढ़ी नहीं है, लेकिन सीधा याद रखना है कि लैंप ब्रश जो क्रोमोसोम होते हैं वो अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोसिन जो सब स्टेट होती है उसके अंदर है, वो उनका अध्ययन किया कहा जाता है। एम्फीबियंस के अंदर ऊसाइट में पाया जाता है लैंप ब्रश गुणसूत्र, वो डिप्लोटिन के अंदर होता है, वो तो आपको ध्यान रखनी है, डिप्लोटिन होती है। आगे प्रोफेज फर्स्ट को 5 सब स्टेज में बांटा गया है, 5 सब स्टेज में बांटा गया है। फिर बात करते हैं, पहली अवस्था होती है लैप्टोटिन अवस्था। लैप्टोटिन 5 कौन सी अवस्थाएं हैं, एक होती है लैप्टोटिन, जाइगोटिन,
पैकाइटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। ये 5 अवस्थाएं होती है प्रोफेज फर्स्ट की। सबसे पहले है लेप्टोटिन। लेप्टोटिन जिसको तनुसूत्र अवस्था भी कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है, केंद्रक के आकार व आयतन, आकार और आयतन दोनों के अंदर क्या होती है, वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है। गुणसूत्र पतले, अधिक पतले और लंबे हो जाते हैं। गुणसूत्रों पर छोटी छोटी मोती के समान संरचना दिखाई देती है, जिनको क्या कहते हैं, क्रोमोमियर्स दिखाई देते हैं। तो जो लेप्टोटिन अवस्था का मुख्य लक्षण है कि इसमें क्रोमोमियर्स के समान छोटी छोटी क्रोमोमियर्स के समान संरचनाएं पाई जाती है। वो किसके अंदर होती है, लेप्टोटिन के अंदर होती है। इसको रिकॉम्बिनेट नोड्यूल का निर्माण, एक जिसको कहते हैं कि पुनर्संयोजन गांठ बनती है, जो एक बनती है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रिकॉम्बिनेट नोड्यूल का निर्माण भी किस अवस्था के अंदर होता है, लेप्टोटिन अवस्था के अंदर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कॉलेज प्रोफेसर के अंदर पूछा है कि पुनर्संयोजन नोड्यूल का निर्माण, रिकॉम्बिनेट नोड्यूल का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन की किस स्टेज के अंदर होता है, तो वो लेप्टोटिन के अंदर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे दूसरी अवस्था आती है जाइगोटिन, जिसको युग्म सूत्रावस्था भी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, तनु सूत्रावस्था, इसको युग्म सूत्रावस्था भी कहते हैं। इसकी सबसे महत्वपूर्ण घटना है कि इसके अंदर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। वो किस स्टेज के अंदर होता है, जाइगोटिन के अंदर होता है। समजात गुणसूत्रों द्वारा युग्मन बनाना, मतलब समजात गुणसूत्र होते हैं वो आपस में जोड़े बनाते हैं। गुणसूत्र युग्मों के बीच सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किस अवस्था की मुख्य लक्षण है, वो जाइगोटिन अवस्था का है। सिनेप्सिस की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अब सिनेप्सिस की प्रक्रिया 4 प्रारंभ हो जाएगी तो इसमें क्या होता है, 4 क्रोमेटिड्स और 2 सेंट्रोमियर जुड़कर आपस में ये सिनेप्सिस की प्रक्रिया चलती है। और इसमें युग्मित गुणसूत्र होते हैं, वो बाइवेलेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बाइवेलेंट होते हैं। जिसमें पैतृक गुणसूत्र होता है और मात्रक गुणसूत्र होता है, ये बाइवेलेंट होता है। तो बाइवेलेंट भी किस अवस्था के अंदर बनता है, जाइगोटिन अवस्था के अंदर बाइवेलेंट का निर्माण होता है। फिर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की खोज किसने की थी, मोसेज ने की थी। आपको याद रखना है। इसकी संरचना होती है वो सीडी नुमा संरचना होती है। कैसी होती है, सीडी नुमा संरचना होती है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की खोज मोसेज ने की थी। किस अवस्था के अंदर बनता है, तो ये जाइगोटिन जो प्रोफेज फर्स्ट होती है उसके अंदर बनता है। फिर यहाँ से देखो, यहाँ इसका जाइगोटिन का मुख्य लक्षण सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण, इसकी खोज मोसेज ने की थी। और इसकी जो संरचना होती है वो सीडी नुमा संरचना होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और बाइवेलेंट का निर्माण भी कहाँ होता है, जाइगोटिन अवस्था के दौरान होता है। सिनेप्सिस की प्रक्रिया जाइगोटिन में होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है जाइगोटिन अवस्था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बात करते हैं कौन सी अवस्था, पैकाइटिन अवस्था, स्थूल सूत्रावस्था भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जीन विनिमय की प्रक्रिया, इसकी सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है जीन विनिमय, जिसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रॉसिंग ओवर की घटना किसके अंदर होती है, क्रॉसिंग ओवर की घटना कहाँ होती है। जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो अर्धसूत्री विभाजन की पैकाइटिन सबस्टेज के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसमें समजात गुणसूत्रों के असमजात क्रोमोसोम होते हैं। फिर ऊपर एक चीज़ लिखी थी अपन ने, क्या लिखी थी, गुणसूत्रों का संघनन किस अवस्था के अंदर होता है, प्रोफेज के अंदर होता है। तो ये प्रोफेज की कौन सी अवस्था होती है, जो पैकाइटिन अवस्था होती है उसके अंदर किसका होता है, गुणसूत्रों का संघनन होता है। वो गुणसूत्र का संघनन प्रोफेज फर्स्ट की पैकाइटिन अवस्था के दौरान होता है। तो यहाँ से आपको इसके अंदर भी लिख देना है कि गुणसूत्रों का संघनन हो जाता है। तो बाइवेलेंट कहाँ बन रहा था, बाइवेलेंट जाइगोटिन के अंदर बन रहा था, लेकिन जो टेट्रावेलेंट बनता है वो कहाँ बन रहा है, पैकाइटिन अवस्था के अंदर क्या बनता है, टेट्रावेलेंट बनता है। फिर जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर होता क्या है, समजात गुणसूत्रों के असमजात गुणसूत्रों के बीच खंडों का क्या होता है, जो खंड्स बनते हैं उसका क्या होता है, जो सेगमेंट बनते हैं उनका आदान प्रदान होता है। वो घटना क्या कहलाती है, क्रॉसिंग ओवर कहलाती है। क्रोमेटिड्स के टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ध्यान रखना कि इस अवस्था के अंदर जो क्रोमेटिड टूटते हैं वो प्रक्रिया कहलाती है निकिंग। और क्रोमेटिड से जुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एनेलिंग कहलाती है। निकिंग और एनेलिंग की जो घटना होती है वो कौन सी अवस्था के अंदर होती है, वो पैकाइटिन के अंदर होती है। फिर इसमें जो ये जुड़ते हैं ना, ये क्रोमेटिड्स आपस में किस एंजाइम की सहायता से जुड़ते हैं, लाइगेज एंजाइम की सहायता से जुड़ते हैं। यहाँ इस अवस्था के अंदर सबसे महत्वपूर्ण घटना है कि जो बाइवेलेंट होता है वो चतुष्क यानी टेट्राड में बन जाता है। बाइवेलेंट किस में बन जाता है, बदल जाता है, टेट्रावेलेंट में बदल जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें एंजाइम रिकॉम्बिनेट
एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की अभिक्रिया किसके अंदर होती है, एंजाइम रिकॉम्बिनेज एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की अभिक्रिया भी होती है, वो यहाँ होती है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। डायरेक्ट नोट से सेकंड ग्रेड के एग्जाम में, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में और कॉलेज प्रोफेसर के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मिले हैं। जो ये अभी बताया था अर्धसूत्री विभाजन में आपको, अभी कॉलेज प्रोफेसर के अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछा था कि गुणसूत्रों का कितने बार विभाजन होता है और कोशिका कितने बार विभाजित होती है, डुप्लीकेशन कितने बार होता है, वो यहाँ लिखा था और ये सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। तो और भी आगे सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके अंदर बहुत कुछ नोट्स देखने को मिलेगा, बाकी बुक से तो है ही। फिर अगली अवस्था आती है डिप्लोटिन अवस्था। पहले ही बता दिया कि डिप्लोटिन अवस्था का मुख्य लक्षण क्या है, लैंप ब्रश क्रोमोसोम। सेंट्रोमियर क्या होगा, इसके अंदर लैंप ब्रश क्रोमोसोम दिखाई देते हैं। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है, काइज़मेटा का निर्माण होता है। क्या होता है, काइज़मेटा का निर्माण होता है। और इसके दूसरी घटना है कि इसके अंदर जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता था, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता था जो, उसका क्या हो जाता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। वो कौन सी अवस्था के अंदर होता है, डिप्लोटिन के अंदर होता है। तो एक तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का विघटन हो गया और दूसरा है काइज़मेटा का निर्माण होता है। फिर इसकी बात करते हैं कि समजात गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, यहाँ से अलग हो जाते हैं। गुणसूत्र के पृथक्करण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सीमांतीकरण या टर्मिनाइजेशन कहलाती है, टर्मिनाइजेशन कहलाती है। तो ये गुणसूत्रों का पृथक्करण होना, जिसको क्या कहते हैं, डी सिनेप्सिस की प्रक्रिया। सिनेप्सिस तो कहाँ हो रहा था, जाइगोटिन के अंदर हो रहा था, यहाँ डी सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है। और जो डी सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है वो सेंट्रोमियर से प्रारंभ होकर गुणसूत्रों के केंद्र जो दोनों सिरे होते हैं उसकी ओर चलती है। किसकी प्रक्रिया, डी सिनेप्सिस की प्रक्रिया चलती है। कहाँ से, सेंट्रोमियर से प्रारंभ होगी और गुणसूत्रों के जो दोनों सिरे होते हैं उसकी ओर होती है, जिसको क्या कहते हैं, टर्मिनाइजेशन कहते हैं या सीमांतीकरण कहते हैं। तो गुणसूत्रों का सीमांतीकरण कहाँ होता है, डिप्लोटिन के अंदर होता है। समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण कहाँ होता है, डिप्लोटिन गुण अवस्था के अंदर होता है। यहाँ पर काइज़मेटा बनेगा और काइज़मेटा की संख्या गुणसूत्रों की लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, गुणसूत्रों के ऊपर लंबाई। और एक क्वेश्चन पूछा था क्रॉसिंग ओवर निर्भर करता है, तो दो जीनों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। ये वाला सेकंड ग्रेड वाला लास्ट एग्जाम था, उसके अंदर भी पूछा था। फिर डी सिनेप्सिस की प्रक्रिया किसको कहते हैं, ये जो डिप्लोटिन के अंदर होती है डी सिनेप्सिस की प्रक्रिया कहती है। फिर इसके अंदर जो काइज़मेटा होता है उसका आकार कैसा होता है, एक्स के आकार का होता है। और जो जाइगोटिन के अंदर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन रहा था उसका आकार कैसा होता है, सीडी नुमा होता है। ये दोनों आपको याद रखना है। और फिर आती है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस काइज़मेटा का क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से विलोपन हो जाता है। वो किसके अंदर होता है। और सीमांतीकरण पूर्ण, देखो सीमांतीकरण प्रारंभ कहाँ होता है, डिप्लोटिन के अंदर होता है, लेकिन सीमांतीकरण जो टर्मिनाइजेशन है वो पूर्ण रूप से कहाँ हो जाता है, डाइकाइनेसिस के अंदर होता है। केंद्रक कला लुप्त हो जाती है और केंद्रिका भी क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। चतुष्क मेटाफेज प्लेट की ओर क्या हो जाता है, गमन कर जाता है। तो ये वाली जो प्रोफेज फर्स्ट अवस्था थी, आज के इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम में टेस्ट सीरीज़ की क्वेश्चन बनाने में, पेपर बनाने में लगा हुआ हूँ, थोड़े से कम टाइम दे पा रहा हूँ। लेकिन आगे आने वाले समय में यूट्यूब पर फ्री क्लास बहुत सारी आपकी केमिस्ट्री बायोलॉजी की एक रेगुलर एक डेली क्लास लाने की कोशिश करूँगा। अभी तो मैं पेपर बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा बिजी हूँ। आज अपना चैनल भी मोनेटाइज हो गया है और एक दो दिन के अंदर जो प्रोसेस होता है वो भी कर देंगे। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना समय निकाल कर, और जो भी आपको बेनिफिट यहाँ से मिल रहा है, 100% विश्वास के साथ कहता हूँ कि एग्ज़ाम के अंदर अपनी बुक, अपनी टेस्ट सीरीज़ और अपने वाला इस वीडियो से बहुत सारे नोट्स है, जो नोट्स से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के अंदर डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। बाकी जुलाई मिड के अंदर आपको एक टीचिंग मेथड की भी बुक आने वाली है। तो विश्वास के साथ आप अच्छे से पढ़ते रहना, 100% आपका सिलेक्शन होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।